नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई है और इसकी स्थापना किसने की है। तो चलो आओ जानते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग कितने साल पहले हुई थी। तो आज से लगभग 2600 साल पहले बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। लेकिन जब कोई धर्म की स्थापना होती है तो उस समय क्या स्थिति होगी भारत में, क्या कोई आडंबर होगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के समकालीन है। उस समय भारत में क्या था कि भारत में ऋग्वेद का शासन काल था। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद एक आर्यों के द्वारा रचित वेद है जिसके द्वारा उस समय शासन काल किया जाता है। इस तरह भारत अभी संविधान के द्वारा चलता है। तो उस समय क्या था कि ऋग्वेद के द्वारा भारत चलता था, जिसमें अनेक प्रकार के आडंबर थे और पशु बलि, अनेक देव देवताओं की पूजा पाठ करना, तो इस प्रकार के बहुत सारे आडंबर सम्मिलित थे। तो उसी को देखते हुए जनता पर कठोर प्रभाव पड़ रहा था। जनता जो उसमें क्रम काट लिखे हुए थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने सरल रास्ते को दिखाते हुए अपने एक बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है और उसी समय 540 ईसा पूर्व के लगभग जैन धर्म की भी स्थापना हुई थी, जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो अब जानते हैं कि हमारा मेन मुद्दा है बौद्ध धर्म के विषय में जानना। जी हाँ दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो आज से लगभग 2600 साल पहले हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के यहाँ हुआ था जिनका नाम था राजा शुद्धोधन। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे इनका जन्म होता है उसके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया देवी का देहांत होता है। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी तथा माता गोमती प्रजापति ने किया है। जिस समय इनका जन्म होता है तो उसी समय इनके पिताजी राजा शुद्धोधन एक तपस्वी के पास जाते हैं अपने बेटे का भविष्य पूछने के लिए। वे तपस्वी सिद्धार्थ के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं जिसको सुनने के बाद राजा शुद्धोधन बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर एक सन्यासी बनेगा। तो अब राजा शुद्धोधन को चिंता होने लगी है कि मेरा बेटा अगर सन्यासी बन गया तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो इसी प्रकार राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को आज तक किसी भी प्रकार की चीज का आभास नहीं होने दिया है। राजा शुद्धोधन ने उसे प्रजा और सभी व्यक्तियों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि मेरे बच्चे को कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं मिले जो सन्यासी से संबंधित हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था और इसके बाद जब गौतम घूमने के लिए जाते हैं तो जैसे ही वे घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो वे पहले बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति को देखकर वे तो उनके साथ ही उत्तर देते हैं कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, और बताते हैं कि ये बुढ़ापा व्यक्ति का एक कटु सत्य है। कुछ समय बाद उन्हें एक व्यक्ति और दिखाई देता है जो बहुत ही कमजोर और दुबला और पतला था। जी हाँ दोस्तों, वह दुख से पीड़ित था और जीवन और मरण के बीच में अपना संघर्ष कर रहा था। तो इसको भी देखकर उन्हें इसी तरह से पूछते हैं। तो आगे उन्हें एक अर्थी दिखाई देते हैं जिसे 4 लोग ले जा रहे थे और पीछे कुछ रोते हुए व्यक्ति जा रहे थे। लास्ट टाइम में एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा था और जिसके चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है जिसे मृत्यु का भी भय नहीं। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध का मन विचलित होने लगा और उसके मन में अनेक प्रकार की उत्कंठाएं जागने लगी। तो गौतम बुद्ध सोचने लगे कि ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसमें एक बार बुढ़ापा, दूसरी बार रोग से पीड़ित और तीसरी बार मृत्यु हो जाए। तो इस तरह से उनके मन में अनेक विचार उठने लगे। एक दिन गौतम बुद्ध ने मध्य रात्रि को मात्र 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। अपने महल, पत्नी, बच्चे और भोगविलास को छोड़कर वे महल को छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वे ज्ञान की खोज में भटकते रहे। अंत में बोध गया में उर्वेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सारनाथ वाराणसी आ गए और वहां पर अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। जी हाँ दोस्तों, इनके पहले देश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि धर्म में परिवर्तन हो गया। क्लियर है, यानी कि इन्होंने अपने पहले उद्देश्य से ही धर्म में परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति
और उसके बाद उसे संसार में फैलाने के लिए तत्पर हो गए। बौद्ध धर्म का ज्ञान हमें त्रिपिटक नामक पुस्तक से प्राप्त होता है, जो पाली भाषा में लिखी गई। तो इस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो जिन लोगों को जातिवाद का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने धर्म को परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में आकर अपने जीवन को सुधारा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से भारत में बहुत सारी शिक्षाओं का भी विकास हुआ है और बहुत सारी शिक्षाओं को भी बढ़ावा मिला है। तो इस प्रकार भारत के अलावा कई देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया गया है, जैसे चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो जैसे ही भारत के भिक्षुक वहां पर जाकर अपने धर्म का प्रचार करते थे, तो वैसे ही भारत का मान सम्मान भी बढ़ा और भारत ने व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति करी। तो इससे भारत के व्यापार में भी काफी प्रभाव पड़ा। अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।